अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। हम लोग यूनिट नंबर 1 स्टडी कर रहे थे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो वर्ड सिग्निफिकेंट है इसका मीनिंग क्या है। सिग्निफिकेंट का मीनिंग है समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ऐसी चीज़ जो कि हमारे पास क्या होती है, जो कि इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या मीनिंग है। हमारे पास वो फिगर्स, वो नंबर्स जो कि किसी भी मेजरमेंट में हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अगर हम कोई मेजरमेंट लेते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पास वो एक लंबी वैल्यू आ जाएगी 8.23948 ठीक है, इस तरह की एक लंबी सी वैल्यू आ जाती है। तो हम पूरी की पूरी वैल्यू तो नहीं लिखेंगे, उसमें से सिर्फ वो डिजिट्स लिखेंगे जो कि हमारे पास क्या होंगे, इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हमारे पास वो फिगर्स होते हैं जो कि किसी भी मेजरमेंट्स में इंपॉर्टेंट फिगर्स होते हैं। मींस जिनको हम लोग जो है वो जो हमारे पास एक्स्ट्रा डिजिट्स होते हैं, अगर हम उनको रिमूव कर लें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो किसी मेजरमेंट में लिख लें तो हमारे पास जो है वो वैल्यू हम उसको ईजीली जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह की वैल्यू होती है, एक हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू होती है और एक हमारे पास मेजर्ड वैल्यू होती है। एग्जैक्ट वैल्यू हम जो है वैसे भी बता सकते हैं, जिस तरह से आप काउंट करके बता सकते हो। बुक्स आपके पास हैं, आप काउंट करके बता सकते हो। आपके पास 5 बुक्स हैं, 10 बुक्स हैं, 2 बुक्स हैं, 3 बुक्स हैं, आप लोग काउंट करके उनकी एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो। ठीक है, किसी भी चीज़ को काउंट कर सकते हो, आप लोग बता सकते हो कि इसकी इतनी अमाउंट हमारे पास मौजूद है। अब मेजर वैल्यू की जहाँ तक बात आ जाती है तो हमारे पास मेजर वैल्यू वो वैल्यू होती है जो आप मेजर करते हो। ठीक है, जैसे आप खुद जैसे देखें, आपके पास ये एक पेन है तो इसकी लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। मैं एक ये पेन जो है वो एक 2-3 स्टूडेंट्स को दे देती हूँ और मैं उन्हें साथ में एक मीटर रूल भी दे देती हूँ। मैं कहती हूँ इस रूलर की मदद से आप क्या करें, इस पेन की वैल्यू को फाइंड आउट करें, इसकी लेंथ को फाइंड आउट करें। ठीक है, तो जब आप इसकी लेंथ को फाइंड आउट करोगे तो देखें, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के पास वैल्यू आ गई 8.23, एक के पास वैल्यू आ गई 8.33, एक के पास वैल्यू आ गई 8.21। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ गई हैं, कुछ वैल्यूज़ में हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत क्या आ गया, फ़र्क आ गया। तो ये हमारे पास क्या होती हैं, मेजर्ड वैल्यूज़ होती हैं। अब इनमें से हमने करना क्या है, हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफ़ाइन करना है कि हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो कौन से फिगर्स होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हमारे पास नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल फिगर आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। मीन्स हमारे पास जो एक्यूरेटली नोन डिजिट होगा और पहला डाउटफुल फिगर हमारे पास क्या देगा, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स देगा। अब स्टूडेंट्स, आप कह रहे होंगे कि एक्यूरेटली नोन क्या है और सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। मैं अभी समझाती हूँ आपको कि एक्यूरेटली और सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कौन से हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया पहले भी कि हमारे पास क्या है, एक पेन है। ठीक है, मैंने इसको स्टूडेंट्स को दे दिया और मैंने कहा इसकी क्या करें, लेंथ को मेजर करें। पहले स्टूडेंट को मैंने दिया तो उसने इसकी जो लेंथ फाइंड आउट किया वो उसने इसकी लेंथ फाइंड आउट करके दी है। इसकी लेंथ फॉर एग्जांपल आ गई 5.21। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट ने यही लेंथ को फाइंड आउट किया और उसने ये बताया मुझे कि 5.22 मिलीमीटर। ठीक है, तीसरे ने मुझे बताया 23 होगी। ठीक है, तीसरे ने मुझे ये बताया कि इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 5.31। ठीक है, और चौथे ने मुझे ये बताया कि मेरे पास इसकी लेंथ जो आई है वो 5.12 आई है। देखिए, 5 तो हमें पता है कि 5 तो है ही है, सबके पास 5 है, मीन्स ये 5 तो है ही है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर अगर हमारे पास ये सेंटीमीटर्स में आई हैं तो मीन्स हमें ये पता है कि 5 सेंटीमीटर तो ये है ही है। लेकिन आगे ये जो पॉइंट के बाद 2-1 आ रहा है, ये 2-2-3 आ रहा है, किसी के पास 3-1 आ रहा है, ये 1-2 आ रहा है, इसमें हमें डाउट है। ये तो एक्यूरेटली नोन है, ये हमें पता है कि 5 तो है, ये इसकी लेंथ सबके पास 5 आया है, लेकिन पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहा है वो किसी के पास डिफरेंट आ रहा है, किसी के पास कुछ और आ रहा है। तो मीन्स हमारे पास क्या है कि ये जो डिजिट्स हैं, ये जो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं, ये हमारे पास क्या हैं, डाउटफुल डिजिट्स हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, एक्यूरेटली नोन डिजिट। देखें, 5 हमारे पास क्या है, एक्यूरेटली नोन डिजिट, और हमारे पास क्या है, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ये जो 2 होगा ये हमारे पास क्या होगा, डाउटफुल डिजिट। तो हमारे पास ये क्या देंगे, हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देंगे। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास कोई वैल्यू आ गई लाइक 5.21732, तो हमारे पास इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग यहाँ तक ले सकते हैं, 5.21 ले सकते हैं, 5.2 ले सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट है। बाकियों को हम क्या करते हैं, हम उन्हें एक्स्ट्रा डिजिट्स समझ के जो है वो उनको आगे मेजरमेंट में काउंट नहीं करते। ठीक है, अब हमारे पास कुछ रूल हैं फॉर राइटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखने के हमारे पास कुछ रूल हैं। अब देखें, रूल्स हम बाद में करेंगे, ये जनरल रूल्स फॉर राइटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स।
अब इसमें ये क्या है हमारे पास, ये जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ठीक है। नॉन ज़ीरो जो डिजिट है हमारे पास किसी भी वैल्यू में जो नॉन ज़ीरो डिजिट होगा, मतलब ज़ीरो नहीं होगा, वो कोई भी नंबर हो सकता है, ज़ीरो से लेके आगे कोई भी नंबर हो सकता है, वो हमारे पास किसी भी मेजरमेंट में क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। दैट इज़ ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज़ 47.73 इज़ 4, ठीक है। अब आपके पास इसमें क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट कोई नहीं है, तो इसमें जितने के जितने फिगर्स हैं वो सारे क्या हैं हमारे पास, सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं, ज़ीरो इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट इज़ ऑलवेज सिग्निफिकेंट। हमारे पास जो ज़ीरो होगा, देखिए हमारे पास जैसे ये मेजरमेंट है ना, तो इसमें हमारे पास ये जो ज़ीरो है ये क्या आ रहा है, दो वैल्यूज़ के दरमियान में आ रहा है, इन बिटवीन आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। जिस तरह से आपके पास अगर कोई वैल्यू है 2004, तो हमारे पास ये क्या है, ये जो दो ज़ीरो हैं ये हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट है। आप इन दो ज़ीरोज़ को क्या कर सकते हो, स्किप नहीं कर सकते हो, ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, सिग्निफिकेंट है। इनके बगैर वैल्यू हमारे पास जो है, अगर इनको हम स्किप कर देंगे तो ये तो सिंपली हमारे पास 24 बन जाएगी। तो ज़ीरो अगर हमारे पास दो नॉन ज़ीरो, जो हमारे पास ज़ीरो जो है वो टू वैल्यूज़ के बीच में जब आता है तो हमारे पास वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट हो जाता है। थर्ड क्या है हमारे पास, ज़ीरोज़ टू द लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इन 0.00467 इज़ 3। अब हमारे पास देखें कोई अगर फॉर एग्जांपल वैल्यू है, जैसे हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.00347, तो हमारे पास ये जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये जो ज़ीरो है ये क्या है, जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है। अगर हम इसको जो है वो अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दें तो ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू 3.47 भी हम इसको लिख सकते हैं। हमारे पास ये जो ये ज़ीरो है ये क्या है, नॉट सिग्निफिकेंट है। इनको लिखने या ना लिखने से हमारे पास फ़र्क कोई नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है, ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। मीन्स कि हमारे पास अगर किसी वैल्यू में राइट साइड पे ज़ीरो आता है वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इन डेसिमल फ्रैक्शन, ज़ीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शंस आर significant. For example 7.400, there are 4 significant figures. However, if the number is an integer, number of significant figures can be found out by accuracy of the measuring instrument. For example, in number of 80,000 we have 1, 2 or even 5 significant figures. अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि हमारे पास ये जो डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, ज़ीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शंस आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि हमारे पास 7.400 है, तो 7.400 में देखिए राइट साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है, ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो ये ज़ीरोज़ हमारे पास सिग्निफिकेंट है, इनको हम जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए हमारे पास जैसे 80,000 है, अब हमारे पास जो 80,000 ये हमारे पास डिपेंड करता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो एक्यूरेसी है उस पर डिपेंड करता है, लीस्ट काउंट पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि हमारे पास अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का जो है वो हम एक्यूरेसी 1000 तक है, तो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा वो हमारे पास यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। अगर 100 तक है तो हमारे पास इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है। फिफ्थ में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो इन साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म द फिगर्स other than power of tens are all significant. For example, mass of electron is 9.11 multiply 10 power minus 31. There are 3 significant figures in it. यहाँ पे हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ पे हमारे पास ये जितनी भी वैल्यूज़ होंगी विदाउट इसको छोड़ के, एक्सपोनेंट को छोड़ के जितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं वो सारी की सारी हमारे पास क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में रूल्स फॉर राउंड ऑफ नंबर्स को करते रहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम राउंड ऑफ करने के रूल्स जो है वो स्टडी करेंगे।